हेलो दोस्तों, दिस इज डेल गैरी। आइए दोस्तों हम स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक। सबसे पहले हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी वाले दिन में जो कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है एंड मूवमेंट जो थी वो बहुत छोटे में थी। लेवल जो है यहाँ पे देखिए 37,650 से लेकर 37,923 मीन्स एक छोटे से लेवल के बीच में आज मार्केट ने मूव किया है। एंड वन मोर थिंग कि प्रीवियस की जो कैंडल है उसका हाई और लो ब्रेक नहीं किया एंड प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है वो है 521 की एंड आज की हमारी जो क्लोजिंग है वो है 753 मींस क्लोजिंग तो अप है बट कैंडल इनसाइड ही है। अब हम देख लेते हैं एक बार फटाफट बाकी सब बैंक के आज उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया। एचडीएफसी ने प्रीवियस कैंडल का जो हाई है 1626 उसी के लगभग नियर गया है, 1627 का हाई लगाया है, क्लोजिंग डाउन में दी है। एक्सिस एक्सिस बैंक भी देखिए इस जोन के बीच में है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया एंड डाउन में ही आके इसने अपनी क्लोजिंग दी है। एसबीआई ने भी सेम इनसाइड कैंडल बनाई है, हाई या लो ब्रेक होने के बाद ही एक अच्छी मूवमेंट आएगी अप या डाउन साइड की। आईसीआईसी बैंक ने भी सेम परफॉर्मेंस की है कि प्रीवियस डे का हाई एंड लो ब्रेक नहीं किया, क्लोजिंग भी इनसाइड में है। इसी तरीके से आईडीएफसी, फेडरल, पीएनबी, कोटक इन सब का अच्छे से रोल है। हम ज़्यादा वही बैंक देखते हैं जिनका परसेंटेज हाईएस्ट है, मींस जिनकी वेटेज हाईएस्ट है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये देखते हैं कि आज मार्केट कितने से जोन के बीच में घूमती रही है। यहाँ देखिए हम हाई एंड लो को सबसे पहले हाईलाइट करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो, उसके बाद हम करेंगे आज का हाई एंड आज का लो। ये देखिए ये है हमारा प्रीवियस डे का हाई एंड लो और आज की मार्केट ने ना तो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया एंड ना ही प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक प्रीवियस डे का हाई एंड लो जो कि क्लोजिंग भी है ये ब्रेक ना हो तब तक एक अच्छी मूवमेंट नहीं आती। अब यहाँ पे हाई एंड लो ब्रेक नहीं हुआ, इस वजह से हमें अच्छी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। इससे पहले का देखिए, हम वॉच लिस्ट साइड में करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट थी, यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट थी। उसके बाद ये वाला जो हाई है दैट वन, ये वाला हाई ब्रेक हुआ तो हमें यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जोन यहीं बन गई थी, मीन्स यहीं से हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल गई। अब ये वाला जो लो है ये ब्रेक नहीं हो रहा कंटिन्यू 3 दिन से, यहाँ पे भी क्लोजिंग है, यहाँ पे भी लो लगा हुआ है, इट मीन्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन। अब मार्केट ने आज इतने से जोन के बीच में परफॉर्मेंस किया है, इट मीन्स कि ना तो ये वाला हाई ब्रेक हुआ एंड ना ही ये वाला लो ब्रेक हुआ। अब कल के लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कल की। कल हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट इसी इसी जोन के लगभग लगभग यहाँ पे ओपनिंग हो, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे डाउन की एंट्री दी, बट ये बहुत स्लो एंड स्टडी डाउन आया, इस वजह से हमें फास्ट वाली मूवमेंट यहाँ देखने को नहीं मिली। एक हल्की सी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली। पहले हम वही देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गैप अप ओपनिंग हुई डाउन की, यहाँ पे रेड कैंडल बनी। उसके बाद मार्केट यहाँ देखिए बिल्कुल कंसोलिडेट थी। एक कैंडल डाउन की बनी एंड ये वाला लो ब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये है बहुत छोटे वाली मूवमेंट पकड़ना जिसको थोड़ा हमें ध्यान से समझना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए एक इनसाइड कैंडल के रूप में यहाँ पे इसने काम किया, जो कि हम सिग्नल कैंडल ही बोलेंगे इनसाइड की बजाय, सिग्नल कैंडल के रूप में। और उसके बाद ये अप गया और हाई तक हमें यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद मार्केट लगभग कंसोलिडेट रही है, तो कोई ज़्यादा हमें अच्छे वाली मूवमेंट एकदम ब्रेकआउट वाली या कोई अच्छे से रिवर्सल वाली एंट्री हमें यहाँ पे नहीं मिली। अब जो कल के लिए बेस्ट सेटअप रहेगा वो यही रहेगा कि मार्केट इसी जोन के बीच में ही ओपन हो, इसी जोन के बीच में हो। और इससे बेस्ट रहेगा कि मार्केट इस जोन के बीच में ओपन हो, दैट वन, इतना सा जोन इसी जोन के बीच में ओपन हो, कंसोलिडेट करे, फिर अप निकले तो हमारा प्रीवियस डे का हाई दैट वन पॉइंट ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन उससे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे 38,000 है, मींस इट्स अ साइकोलॉजिकल पॉइंट। तो यहाँ पे भी मार्केट एक बार हल्की रुक सकती है। तो जब तक ये हाई और लो ब्रेक नहीं हो जाता
तब तक हम छोटे-छोटे मूव के लिए जाएँगे। अब यहाँ देखिए, ये तो हमने अपसाइड का बताया है कि 38,150 सॉरी 120 के लगभग हमारा अपसाइड में टारगेट रहेगा। उसके उससे पहले हमारा 38,000 के पास भी एक यहाँ पे हल्का-सा सस्टेन कर सकती है मार्केट, अगर इसी ज़ोन के बीच में ओपन होती है तो। अब यहाँ डाउन में देखिए, डाउन में यहाँ पे क्या है, सारी पोजीशंस है, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे भी पोजीशन है एंड यहाँ प्रीवियस में भी पोजीशन है। तो डाउन साइड के लिए मूवमेंट जो है वो हमें तब अच्छी मिलेगी अगर मार्केट यहाँ काफी देर तक कंसोलिडेट रहे, एक जोन बनाए, उसके बाद हमें डाउन साइड की मूवमेंट मिलेगी। अगर हम डाउन साइड के लिए मूवमेंट के लिए आएंगे तो हमारा क्या है कि 37,650 ये ब्रेक होना चाहिए। और अगर मार्केट सिर्फ इतने से जोन के बीच में ओपन होती है तो इसके लिए हमें 37,720 ये वाला क्रॉस होना चाहिए, ये वाला जोन, तब हमें डाउन साइड की एक अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी। बट जो अच्छे वाली मूवमेंट आएगी वो ये वाला लो ब्रेक होने के बाद होगी, मीन्स आज का लो। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो हमारा प्रीवियस डे का लो आएगा। प्रीवियस डे का लो हमारा कितना है, 37,450 के लगभग, ये वाला हमारा टारगेट निकल के आएगा। और यहाँ में कितने पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी, 650 से 450 के लगभग। और उससे पहले मार्केट 37,550 यहाँ पे भी रुक सकती है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि 550 भी अपने आप में साइकोलॉजिकल पॉइंट है। देखिए मार्केट जब भी रुकती है या चलती है उसके पीछे जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि कुछ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, पोजीशंस होती हैं, उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलती है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि क्या कोई ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अब हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट वन, इसकी बजाय हम ये ट्रेंड लाइन यहाँ से लेंगे। अब कल की मार्केट में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो एक पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को टच करे एंड अपसाइड में निकले एंड यहाँ पे कोई सिग्नल कैंडल मिले। देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग है वो आज के लो के पास में ही है, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, इसलिए एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है तो मार्केट गैप डाउन में ओपन हो। तो उसके लिए हमें ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन या इस ट्रेंड लाइन की अगर रिस्पेक्ट होती है तो इन दोनों में से अगर ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन की रिस्पेक्ट होते हुए यहाँ पे अगर हमें कोई सिग्नल कैंडल मिलती है तो हमें अपसाइड का भी एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो अब दोनों से तीनों कंडीशंस के लिए प्रिपेयर रहिए। जो भी कंडीशन बने, जो भी आपका सेटअप बने, उस सेटअप का इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए कि यस मेरा सेटअप बनेगा, मुझे तभी ही एंट्री लेनी है। एंड सेकंड पॉइंट कि आपका अगर सेटअप बन रहा है, जस्ट इमेजिन कि आपका ये सेटअप है कि ये वाला हाई ब्रेक होने के बाद मुझे एंट्री लेनी है। अगर कैंडल्स यहाँ बन रही है, इस पॉइंट पे बन रही है, तो भी आप वेट कीजिए कि ये वाला हाई ब्रेक हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडल आपको यहाँ पे एकदम से बुलिश शो होगी, फिर भी लगा के कैंडल वापस डाउन में इसी कंसोलिडेशन जोन के बीच में ही क्लोज हो जाती है। तो जब ये हाई ब्रेक हो आप तभी ही एंट्री लीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या आप सच में ब्रेकआउट ट्रेडर हैं। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो फिर ब्रेकआउट का वेट कीजिए। ब्रेकआउट ट्रेडर का मीनिंग तो यही होता है कि हम ब्रेकआउट का वेट करें। तो आप इस पेशेंस को अपने अंदर डेवलप कीजिए, हम कंटिन्यू स्टडी करते रहेंगे और हम हर दिन लर्निंग को शेयर भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।